और हरियाणा शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। बोर्ड सचिव ने बताया कि गोहाना के महमूदपुर गांव के परीक्षा केंद्र में नकल कराने की जानकारी मिलने पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है और मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत जिले के गोहाना के महमूदपुर परीक्षा केंद्र की, जहां पर विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल को जानकारी मिली थी कि इस परीक्षा केंद्र में परीक्षा की शुचिता को भंग करने की कोशिश की जा रही है। न केवल कोशिश को नाकाम किया गया बल्कि एक शख्स को दबोचा भी गया। क्या था पूरा मामला? विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी हमारे साथ हैं। सर, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले स्वागत है। क्या कहेंगे, आज किस विषय की परीक्षा और किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई गई? मैं बताना चाहूँगा कि आज 12वीं की ज्योग्राफी की परीक्षा थी और बोर्ड कार्यालय को हमें सूचना प्राप्त हुई कि इस प्रकार से गोहाना उपमंडल में महमूदपुर गांव में नकल कराने की इस प्रकार से कोशिश की जा रही है। तो तुरंत इस कार्यालय द्वारा नोडल अधिकारी से संपर्क किया गया और पुलिस टीम के साथ मौके पर एक व्यक्ति है उसको पकड़ा गया और उसमें जैसे उसके बारे में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और ऐसा पता चला कि अभी पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनके मोबाइल को भी जो पुलिस द्वारा देखा जा रहा है उसमें उनके व्हाट्सएप कॉल है, दूसरी कॉल है, उसके बारे में भी उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। कुछ वीडियो भी सामने आई थी, उसमें सर ये बात सामने आई थी कि कहीं न कहीं किसी गांव का एक सरपंच था या सरपंच प्रतिनिधि था, वो अपने किसी रिलेटिव को नकल करवाने के मकसद से वहां पर जो आया था। कुछ होमगार्ड्स के जवान भी वहां पर दिखे थे, तो जाहिर सी बात है उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लाजमी सी बात है। उनके खिलाफ भी कोई एक्शन? ये जाँच का विषय और रिकॉर्ड की बात है। जो मौके पर जो पुलिस के अधिकारी मौके पर गए, उन्होंने सारा मौके पर जाकर जो जिस लड़के को पकड़ा है वो दीवार के पास उसको पकड़ा है और जो गाड़ी से पकड़ा है, दीवार के पास पकड़ा है, जहाँ भी पकड़ा है वो उसको शामिल तफ्तीश किया गया है और उसमें ये जांच कर रहे हैं कि इसमें यदि अन्य कोई व्यक्ति भी शामिल है तो उसको भी इसमें जो कार्रवाई की जाएगी। ज्योग्राफी विषय की, भूगोल विषय की परीक्षा पूरे प्रदेश भर में आज संचालित की गई। अनफेयर मीन्स के कितने मामले आज जो है वो दर्ज किए गए सर, और किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई? कुल 17 मामले इस प्रकार के हरियाणा में दर्ज किए गए हैं और आज एक मुख्य केंद्र अधीक्षक और 2 पर्यवेक्षक हैं, उनको भी आज कार्यभार से मुक्त किया गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि आज तक हमारे यूएमसी के कुल 544 केस दर्ज किए गए हैं और जो विभागीय कार्रवाई के लिए 117 अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में जो विभाग को लिखा जा चुका है और 70 जो एफआईआर हैं वो दर्ज की गई हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार से हम नकल नहीं होने देंगे, हम नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित करेंगे। इस बात को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। नकल रहित परीक्षा हर हालत में हम करवा करेंगे। हालांकि पेपर आउट की आज कोशिश थी, जिस तरह की जानकारी मिल पाई है, क्या उसके संबंध में भी कोई ऐसी सूचना मिली, कोई पेपर आया आपके पास सर? मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी प्रकार से कहीं भी पेपर आउट की सूचना आपको पिछले कुछ दिनों से कभी भी आपको सुनने को नहीं मिली 27-28 तारीख के बाद से। और जो भी व्यक्ति को इस कार्य में संलिप्त पाया गया है या पाया जाएगा, चाहे वो केंद्र के अंदर हो, परीक्षा केंद्र के अंदर हो, चाहे वो परीक्षा केंद्र के बाहर हो, चाहे परीक्षा केंद्र से दूर बैठकर अपने घर पर बैठकर भी कहीं कोई ऐसी कोशिश कर रहा है, कोई गाड़ी में बैठकर भी कोशिश कर रहा है, तो हम उसकी इस कोशिश को सफल नहीं होने देंगे। हम हर हालत में नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि वही हमारी 226 फ्लाइंग स्क्वाड है, वही 1434 केंद्र हैं, वही हमारे मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस फोर्स है, जिला प्रशासन है, सभी मिलकर कलेक्टिव तौर पे ये कार्य कर रहे हैं। और हमारे अपने व्यक्तिगत तौर पर भी बोर्ड कार्यालय की ओर से भी, हमारे कंट्रोल रूम की ओर से भी, हमारे व्यक्तिगत सूत्र हैं, हमारे व्यक्तिगत साथी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो जिस भी व्यक्ति को किसी भी स्थान से किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो हम उन सभी की डॉट्स को मैच करके उन सूचनाओं को एकत्रित करके हम नियमानुसार कार्रवाई करते हैं और किसी प्रकार की यदि कोई गड़बड़ी होती है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल। हालांकि सूचना तंत्र जरूर विकसित किया गया है और वजह यही है कि 8 परीक्षाएं और 8 बड़ी कार्रवाई। जब से इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई। और मजेदार बात यह है कि सोनीपत जिले के अलग अलग परीक्षा केंद्रों के इर्द गिर्द इस तरह के मामले पकड़े गए हैं। चाहे बात पुगथला की जाए, बात चाहे शामड़ी की जाए, आज जो मामला था महमूदपुर का था, वो मामला भी कहीं न कहीं उसी इलाके का था, गोहाना उपमंडल का था। गन्नौर उपमंडल में भी इस तरह का मामला सामने आया था। हालांकि अभी खेड़ी गुजर का हमने जिक्र किया जहां पर इस तरह का मामला सामने आया था, तो लगातार ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है और इस बिना पर कहीं न कहीं मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं और इसकी वानगी आज भी देखी गई थी। बहरहाल
परीक्षाओं को लेकर विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव ने अपनी प्रतिबद्धता पहले दिन से जाहिर की थी। हरियाणा न्यूज से जब उन्होंने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कुछ करने के बाद ही मीडिया से रूबरू होंगे, और पहले दिन जब एक्शन लिया गया था उसके बाद अगले दिन शाम को अपनी प्रतिबद्धता जाहिर भी की थी। अभी कुछ और परीक्षाएं शेष हैं। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से उनके तर्कश और तीर चल पाते हैं, यानी नकल माफिया को किस तरह से और पस्त किया जाएगा। बहरहाल नकल के मामले जरूर कम होते जा रहे हैं। साथ ही साथ आज की परीक्षा के दौरान एक मुख्य केंद्र अधीक्षक और 2 पर्यवेक्षकों को ड्यूटी में कोताही की वजह से रिलीव किया था, लेकिन जिस तरह से पेपर आउट की खबरें लगातार आती थी, कहीं न कहीं वो थमी है, ब्रेक लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्र रावत के साथ